Refraction of plane incident wavefront from the plane refracting surface. तो एक आपको refracting surface लेना है. Let us consider this refracting surface is denoted by xy. ये xy refracting surface हो गया. आप इस refracting surface के ऊपर plane incident wavefront मतलब plane wavefront को incident करने वाले हो. तो plane wavefront को incident करोगे तो आपको मैंने बताया था जैसे ये plane wavefront है तो ये इसके wave normal है, ठीक है. तो जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने वेव फ्रंट लिया तो ये दोनों वेव नॉर्मल हो गए. दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस वेव फ्रंट इज बाउंडेड विद द वेव नॉर्मल्स. तो आपको यहाँ पर दो वेव नॉर्मल बताना है. ये पहला हो गया और उसके बाद में ये दूसरा हो गया. ये हो गए वेव नॉर्मल्स. समझ लो यहाँ पर आपने एक वेव फ्रंट लिया है, ये प्लेन वेव फ्रंट है. लेट अस कंसीडर इट इज डिनोटेड बाय PQ. ये समझ लो PQ है. तो ये PQ जो वेव फ्रंट है, ये PQ वेव फ्रंट ऑब्लिकली इस सरफेस के ऊपर आकर इंसिडेंट होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर इंसिडेंट होगा. तो सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा और उसके बाद में ये वाला पॉइंट यहाँ पर जाएगा, क्योंकि ये ऐसा है. अगर ऐसा होता तो P और Q दोनों पॉइंट एक साथ यहाँ पर टच होते हैं, लेकिन ये ऐसा आने के कारण सबसे पहले कौन सा पॉइंट यहाँ पर टच होगा? P. समझ लो ये हो गया पॉइंट A जहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है और ये हो गया पॉइंट C जहाँ पर ये पॉइंट इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है. आपको यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. वे हैव टू शो द वेव फ्रंट. आपको वेव फ्रंट दिखाना पड़ेगा इस पॉइंट पर. तो इस पॉइंट पर जब वेव फ्रंट दिखाओगे तो वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर होते हैं. दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर. जैसे अभी मैंने यहाँ पर ये बनाया वेव फ्रंट और ये हो गया वेव नॉर्मल. तो वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो आपने क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस लाइन पे. समझ लिया? परपेंडिकुलर हो गया B. तो AB हो गया वेव फ्रंट. नाउ AB इज कॉल्ड एज प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट. अब ये प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया. इसको यहाँ से हटा दो. लगे तो यहाँ से आप PA और QB इसको वेव नॉर्मल का नाम दे दो. पहला वेव नॉर्मल जो है वो PA है और दूसरा वेव नॉर्मल क्या है? QB है. अब ये वेव फ्रंट हो गया. आपको क्या करना होगा, आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाना है. तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाना है तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होने के कारण जो वेव फ्रंट है वो सेकंड मीडियम में आएगा. ये फर्स्ट मीडियम है और ये है सेकंड मीडियम. समझ लो ये रेयर मीडियम है और ये हो गया डेंसर मीडियम, ठीक है. रेयर मीडियम में लाइट का वेलोसिटी c1 और डेंसर मीडियम में लाइट का वेलोसिटी c2 है, ठीक है. अब आपको क्या करना है, BC डिस्टेंस लेना है. कंपास का यूज करना और BC डिस्टेंस ले लेना. और BC डिस्टेंस लेने के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज कर देना. BC के इक्वल लिया आपने, BC के इक्वल लिया. अब उसको थोड़ा सा चेंज करना. चेंज मतलब क्या करना, थोड़ा सा इसको कम कर देना और इस पॉइंट से एक ऐसा स्फीयर ड्रॉ कर दो. C पॉइंट बाहर आ गया, ठीक है. ये चेक करना है. B को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेव फ्रंट अभी आपका सेकंड मीडियम में है. तो रिफ्लेक्शन में वेव फ्रंट जो है वो फर्स्ट मीडियम में ही रहता था, मतलब एक ही मीडियम में रहता था. तो उस वक्त हम लोग चेक करते थे B इनसाइड में होना चाहिए और C आउटसाइड में. यहाँ पर B की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ पर आपको चेक करना है C. और वैसे भी आपको बताया डिस्टेंस BC लेना, थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर देना और A पॉइंट से एक स्फीयर बना देना. और जब ये स्फीयर बनाओगे तो C ऑटोमेटिकली बाहर ही आएगा, मतलब इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा. उसके बाद पॉइंट C जो है यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दो. यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस सरफेस पे. दिस नॉट द सर्कल, दिस इज द स्फीयर. ये स्फीयर है तो स्फेरिकल सरफेस है. इस स्फेरिकल सरफेस पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. टेंजेंट हो गया, ठीक है. टेंजेंट इस पॉइंट पर टच होगा. यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस इसको आगे बढ़ा दो. इस पॉइंट को नाम दे दो B. इस
इस पॉइंट का नाम देना है D। ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि स्फीयर का AD रेडियस हो गया और ये CD जो है वो टेंजेंट हो गया, सो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, इसको नाम दे दो यहाँ पर S, ये DS वेव नॉर्मल ही होगा, वेव नॉर्मल कहलाएगा। अब वेव फ्रंट वेव नॉर्मल से बाउंडेड होता है। आपने एक वेव नॉर्मल बताया, दूसरा वेव नॉर्मल ड्रॉ कर दो। दूसरा वेव नॉर्मल इससे बिल्कुल पैरेलल होगा क्योंकि वेव नॉर्मल जो होते हैं वो पैरेलल ही होते हैं, क्योंकि आप जब प्लेन वेव फ्रंट बनाते हो तो ये वेव नॉर्मल्स हैं एंड दिस वेव नॉर्मल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। स्फेरिकल वेव फ्रंट में वेव नॉर्मल्स रेडियल होते हैं और प्लेन वेव फ्रंट में वेव नॉर्मल्स पैरेलल होते हैं। इसका मतलब इससे पैरेलल आपको एक और वेव नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो वेव नॉर्मल यहाँ से C से बना दो तो इससे पैरेलल हो जाएगा, इसको नाम दे दो आप लोग R। तो ये जो CR है, CR इज पैरेलल टू DS। अब आप C से लेकर D तक का डिस्टेंस देखो और AB डिस्टेंस देखो, क्या दोनों आपको इक्वल दिख रहे हैं? नहीं। विच वन इज ग्रेटर? CD is greater. So CD should be greater than AB. That means refracted wave front should be greater than incident wave front. ये चेक करना होगा। अगर ये इक्वल आ गए तो समझ जाना आपने कंस्ट्रक्शन में कोई गलती की है। अगर इसका साइज बड़ा आ गया तो समझ जाना कंस्ट्रक्शन सही है। अगर इसका साइज छोटा हुआ तो भी कंस्ट्रक्शन गलत है। इक्वल नहीं होना, छोटा नहीं होना, ये बड़ा होना चाहिए। अगर ये बड़ा है तो कंस्ट्रक्शन सही है। नाउ there are two triangles, first is ABC and second is ADC. ये कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन इज द हाइपोटेनस। क्या ये हाइपोटेनस? नाउ जब A पॉइंट पर वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा, मतलब ए भी वेव फ्रंट ही है, मतलब A पॉइंट जो है वो वेव फ्रंट का ही पार्ट है। एंड अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा? ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज द सेकेंडरी सोर्स। दैट मींस A इज द सेकेंडरी सोर्स। A सेकेंडरी सोर्स है, दैट मींस A emits secondary waves in all possible direction। मतलब ये वेव फ्रंट बनाएगा खुद का। तो ये लाइट वेव्स को इमिट करेगा, तो लाइट वेव्स यहां से लेकर यहां तक आएगा, यहां से लेकर यहां तक आएगा, यहां से लेकर यहां तक आएगा, यहां से लेकर यहां तक आएगा। तो जब AB इंसिडेंट हुआ तो A पॉइंट सबसे पहले रहेगा, बराबर है? मतलब सबसे पहले सरफेस पर कौन टच होगा? A टच होगा, तो A वेव फ्रंट बनाना चालू कर देगा। A वेव फ्रंट बनाना चालू करेगा, इसका मतलब A से निकला हुआ जो लाइट वेव्स है वो कहां तक जा रहा है? D तक जा रहा है। यही होगा ना? मतलब इस सर्कमफरेंस के हर पॉइंट तक लाइट वेव जा रहा है, तो A से लेकर D तक जा रहा है। जब A से लाइट वेव्स D तक जा रहा है, उस वक्त B से निकला हुआ जो लाइट है वो कहां तक जा रहा है? C तक जा रहा है, बराबर है? क्योंकि ये लाइट इंसिडेंट हुआ, वेव फ्रंट ऐसा इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने का B यहीं पे रुकेगा क्या? नहीं, ये तो आगे बढ़ेगा ना, वेव फ्रंट तो आगे बढ़ेगा। यहाँ पर तो टच हो चुका है, इसने वेव फ्रंट बनाना चालू कर दिया, उस समय B कहाँ तक जाएगा? C तक। नाउ डिस्टेंस BC, डिस्टेंस BC क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू वेलोसिटी होता है। तो डिस्टेंस BC इज इक्वल टू स्पीड, मतलब C1 हो गया, और समझ लो टाइम क्या रहेगा? T। मतलब टाइमिंग सेम लग रहा है, A का D तक जाना, मतलब लाइट वेव जो है A से निकलकर D तक जाना, लगने वाला टाइमिंग T, लगने वाला टाइमिंग क्या रहेगा? T। उस वक्त B से निकला हुआ लाइट C तक जाना, तो लगने वाला टाइमिंग क्या रहेगा? C। टाइम रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज होने के कारण डिस्टेंस भी चेंज होगा। सो डिस्टेंस AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C to D। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया C to D और ये डिस्टेंस हो गया C to D। तो डिस्टेंस यहाँ पर सेम नहीं है, डिस्टेंस यहाँ पर सेम नहीं है। रिफ्लेक्शन में डिस्टेंस सेम होता है, रिफ्लेक्शन में BC और AD दोनों इक्वल होते हैं, वहां पर भी सेम टाइमिंग का कंसेप्ट आता है। सेम मीडियम होने के कारण वहां पर वेलोसिटी सेम है, इसलिए वो दोनों सेम थे। लेकिन रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हो रहा है, जिसके कारण वेलोसिटी, लाइट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और जिसके कारण यहाँ पर डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, दिस इज 90 डिग्री। अब यहां पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है।
इसका मतलब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से डिनोट किया, तो ये आपका 90 माइनस आई होगा कि नहीं होगा? ये अगर 90 माइनस आई है तो ये भी 90 माइनस आई होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये लाइन है और ये दोनों पैरेलल लाइंस जो है वो इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो ये अगर 90 माइनस आई है तो ये भी 90 माइनस आई होगा करस्पॉन्डिंग। ये लाइन एक्स वाई हो गया, आपने एक लाइन ये ड्रॉ किया और दूसरा लाइन ये ड्रॉ किया, ठीक है? तो ये दोनों एंगल जो है वो कौन से एंगल हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये 90 माइनस आया तो ये भी 90 माइनस आई होगा। अब इस ट्रायंगल में ये 90 है, ये 90 माइनस आई है, तो ये क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, ठीक है? नाउ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC sin I is equal to opposite upon hypotenuse, opposite BC, hypotenuse is AC, so sin I is equal to BC is C1T divided by क्या रहेगा? AC, ठीक है? Now in this triangle this is 90 degree, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, रे नॉर्मल मतलब रे ऑफ लाइट ही है, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये आर है तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस आर, ठीक है? तो इस ट्रायंगल में ये 90 है, ये 90 माइनस आर है, तो ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इस ट्रायंगल में फिर से आप साइन आर को यूज कर लो, साइन आर इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, आर के अपोजिट कौन है? एडी, अपॉन हाइपोटेनस कौन है? AC, सो साइन आर इज इक्वल टू एडी इज C2T अपॉन क्या रहेगा? AC, ठीक है? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, refractive index of denser medium with respect to rarer medium is equal to sin I upon sin R. Substitute करो sin I और sin R को. So refractive index of denser medium with respect to rarer medium is equal to sin I C1T upon AC. Sin R is C2T upon AC. AC cancel, TT cancel. So refractive index of denser with respect to rarer equal to C1 upon C2. ठीक है? सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता है और बाकी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा होता है। That means we can say that refractive index of medium other than air is always greater than 1. मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जैसे यहाँ पर मैं डेंसर मीडियम ले रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू क्या ले रहा हूँ? रेयर, तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा ही होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी डेंसर मीडियम is greater than 1. Now what is the refractive index of denser with respect to rarer? C1 upon C2. तो C1 upon C2 greater than 1. C2 इधर ट्रांसफर कर दो तो आपको मिलेगा C1 is greater than C2. This is the velocity of light. This is the velocity of light in first medium, and first medium is the rarer medium. ठीक है? And this C2 is the velocity of light. किस मीडियम में ये? सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम मतलब कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, so velocity of light in rarer medium is greater than the velocity of light in denser medium. That we have to prove here. ठीक है? कोई डाउट है?